आज हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव को गहराई से समझने वाले हैं। हाल की कुछ रिपोर्ट्स और मिलिट्री की तैनाती ने एक संभावित जंग की आशंका बढ़ा दी है। तो चलिए स्रोत सामग्री के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो मैसेज में सीधे अमेरिकी लोगों से शांति की एक जबरदस्त अपील की और बार-बार दोहराया, नो क्रेजी वॉर। इससे साफ पता चलता है कि एक नेता अपने देश को जंग से बचाने के लिए कितना परेशान है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, असल में एक्शन भी हो रहा है। अमेरिकी जंगी जहाज और मरीन असल में वेनेजुएला के तट के पास तैनात कर दिए गए हैं। यहां तक कि अमेरिका के एक पूर्व रक्षा सचिव ने भी चेतावनी दी है कि एक जरा सी चिंगारी भी वेनेजुएला के साथ युद्ध भड़का सकती है, और अगर जंग एक बार शुरू हो गई तो उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका इस आक्रामक रवैये के पीछे की वजह क्या बता रहा है। दुनिया के सामने जो कारण रखा जा रहा है वो है ड्रग्स। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि वेनेजुएला से जो ड्रग्स आ रहे हैं वो अमेरिका में एक राष्ट्रीय संकट बन गए हैं, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं। और उनका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि इस ड्रग्स के बहाव को रोकने के लिए हो सकता है कि मिलिट्री एक्शन भी जरूरी हो जाए। अब अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए एक ऐसा आंकड़ा पेश किया गया है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है। कहा गया है कि वेनेजुएला से आए ड्रग्स की वजह से 30 करोड़ अमेरिकियों की मौत हो चुकी है। हाँ, 30 करोड़। यह आंकड़ा इतना ज्यादा है कि यह सच हो ही नहीं सकता। यह तो अमेरिका की लगभग 90% आबादी है। तो फिर सवाल उठता है कि इतने गलत और बढ़ा चढ़ाकर दावे किए ही क्यों जा रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये इतना अजीब है कि सोचना पड़ता है, क्या इस ऑफिशियल कहानी के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? चलिए स्रोत सामग्री की पड़ताल करके थोड़ा और गहराई में जाते हैं। तो जब हम स्रोत सामग्री को देखते हैं तो ये जो ड्रग्स वाली कहानी है ये थोड़ी कमजोर लगने लगती है। स्रोत का विश्लेषण यही बताता है कि इस बात पर शक है कि ये पूरा मामला वाकई ड्रग्स का है भी या नहीं। अब यहां पर एक सीधा सीधा विरोधाभास देखिए। एक तरफ अमेरिकी सरकार है जो वेनेजुएला पर उंगली उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्रोत के मुताबिक वो न्यूज़ चैनल भी जो आमतौर पर सरकार का समर्थन करते हैं वो भी कह रहे हैं कि ये दावा सरासर गलत है। हकीकत यह है कि स्रोत के मुताबिक जिस ड्रग की सबसे ज्यादा बात हो रही है वो असल में चीन में बनता है और मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में आता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ड्रग्स चीन और मेक्सिको से आ रहा है तो सारा मिलिट्री प्रेशर वेनेजुएला पर क्यों है? तो अगर ड्रग्स वाली कहानी में दम नहीं लग रहा तो फिर असली वजह क्या हो सकती है? स्रोत का विश्लेषण एक दूसरी बहुत बड़ी वजह की तरफ इशारा करता है, और वो है तेल। इस बात को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा, मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे बड़ा तेल का भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। और स्रोत का तर्क यही है कि तेल का ये जो अथाह भंडार है यही शायद अमेरिकी दिलचस्पी की असली वजह है। तो स्रोत की थियरी ये है कि अमेरिका का असली मकसद वेनेजुएला के तेल के भंडारों पर किसी तरह कंट्रोल करना है। इसके पीछे का लक्ष्य क्या हो सकता है? अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाना और दुनिया भर में तेल की कमी के बीच इस बड़े संसाधन पर कब्जा करना। अब ये कैसे होगा? या तो वेनेजुएला पर दबाव डालकर उसे बहुत कम दाम पर तेल बेचने के लिए मजबूर किया जाए, या फिर सीधे सैन्य हस्तक्षेप करके। और ये जो तनाव है ये सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का मामला नहीं है। स्रोत के मुताबिक इसका असर आस पड़ोस के देशों पर भी पड़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला को अकेला करने के लिए उसके पड़ोसियों पर भी दबाव बना रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोलंबिया। कहा जाता है कि अमेरिका ने कोलंबिया से कहा कि अगर वेनेजुएला पर हमला होता है तो वो उसमें मदद करे, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इससे साफ इनकार कर दिया, और इसके बाद जो हुआ वो काफी तनावपूर्ण था। इस इनकार के जवाब में कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलंबिया के राष्ट्रपति को ही एक ड्रग डीलर कह दिया। अब सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति पर ऐसा इल्जाम लगा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, और इससे पता चलता है कि दबाव कितना ज्यादा है। और ये सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं रहा, एक्शन भी लिया गया। इस इनकार के फौरन बाद अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए।
स्रोत इसे एक तरह की चेतावनी के तौर पर देखता है कि जो कोई भी अमेरिकी विदेश नीति के हिसाब से नहीं चलेगा, उसका यही हश्र होगा। तो मान लीजिए कि ये हालात बिगड़ते हैं और जंग की नौबत आ जाती है, तो फिर ये जंग कैसी होगी? सच तो ये है कि ताकत का पलड़ा एक तरफ बहुत बहुत भारी है। स्रोत का आकलन ये है कि अगर कोई मिलिट्री टकराव हुआ तो वो एक स्क्वैश मैच जैसा होगा, मतलब पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला। सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका और वेनेजुएला में जमीन आसमान का फर्क है। स्रोत ये भी कहता है कि ये स्थिति अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के पुराने पैटर्न से काफी मिलती जुलती है। तो अंत में सवाल यही है, बढ़ते सैन्य दबाव और क्षेत्रीय तनाव के बीच वेनेजुएला का अगला कदम क्या होगा? क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के लिए अब भी कोई रास्ता बचा है, या टकराव होकर ही रहेगा? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।